हम सोचते हैं सुनील भाई, जब हम पड़गान करेंगे तभी याद देंगे दूसरे के घर में क्यों जाए, कौन जाए। शादी ब्याह करने के लिए, दूसरों की प्लेट झूठी चाटने के लिए दूसरों के घर में जाने में हमें शर्म नहीं लगती, पर दान देने के लिए, साधु की सेवा वैयावृत्ति करने के लिए हमें लगता है दूसरे के घर में क्या करे। नहीं जाते ना दूसरों के घरों में, शादी पार्टी ब्याह में, बोलो ना, तब भीड़ नहीं दिखती, तब तो भीड़ चाहिए। और यहां बहुत ज्यादा भीड़ है, अब नहीं करेंगे, आज रविवार है, फिर कभी। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। जिंदगी में कुछ अलग करना है। पंकज भाई गए क्या? सुन लो, अरे जल्दी खड़े हो गए, बंद करो क्या? जिंदगी में कुछ अलग करना है पंकज भाई, जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से दूर होकर देख लो। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से दूर होकर देख लो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, भीड़ साहस तो देती है, पर तेरी पहचान छुड़ा ले जाती है, तेरी पहचान छुड़ा ले जाती है। भीड़ की आवश्यकता नहीं है, भीड़ को देखकर काम मत करो। भीड़ तुम्हें भीड़ है, साहस है, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली। वो बजाने वाला भी समझ गए ना? वैसे आप ज्यादा समझदार ही है, मतलब अब ज्यादा है कि समझदार है, आप ही सोच लेना, समझदार तो है। भीड़ इकट्ठा नहीं, भीड़ में भिड़ना नहीं। हमें अपनी जिंदगी में अपनी पहचान अपने से बनानी है, भीड़ से नहीं। भीड़ से पहचान बनाने वाले बहुत हो सकते हैं, पर भगवान अपने भीड़ से नहीं, भीड़ से पहचान नहीं, अपनी स्वयं की ऐसी पहचान, ऐसी पहचान, ऐसी पहचान तपस्या के माध्यम से बनाए कि भीड़ उनके सामने उमड़ पड़ी। भीड़ के लिए तपस्या नहीं की, ना भीड़ में भिड़ कर की, अपनी ऐसी अलग से पहचान, ऐसी अलग से पहचान, ऐसा अलग से कार्य, ऐसी अलग से तपस्या की कि पूरी दुनिया उनके भीड़ में भीड़ गई। ऐसा करो ना काम, ऐसा काम करो ना, ऐसा काम करो ना। पर ऐसा हम सोच ही नहीं पाते महाराज जी। इतना कहाँ से सोचते। बहुत सारे लोग तो हमसे आके पूछते, महाराज जी दिन भर तो आपको फ्री देखते ही नहीं, इतना सोचते कहाँ से, कहाँ कहाँ की बातें और कहाँ कहाँ की सोच के आते हैं, मुझे भी नहीं पता माँ, यहाँ बैठ के कहाँ कहाँ से कैसे सरस्वती बरसती है। ये तपस्या, ये चारित्र का ही, ये गुरु की आशीर्वाद, अनुकंपा का ही प्रभाव है कि ये सब कुछ सहज होता है। हमें इच्छा से नहीं, अच्छा सा जीवन जीना है। ध्यान रखना, क्या माँ? इच्छा से नहीं, अच्छा सा जीवन जीना है। क्योंकि हमें मात्र जीवन जीना, जीवन काटना नहीं है। जीना है तो जीना बनो, जीना है तो जीना बनो। और जीना बनने के लिए इच्छा से जीना नहीं संभव है, हमें अच्छा सा जीवन जीना है। अंतर नहीं आ रहा है समझ में? इच्छा से नहीं, अच्छा सा जीवन जीना है। और अच्छा सा दूसरों के नजरों में नहीं, अपने नजरों में। अपने नजरों में मुझे अच्छा बनना है, दूसरों के नजरों में तो कई बार मैं अच्छा बन चुका, कई बार बन चुका, एक नहीं, दिन में कई बार, कई रोल और कई किरदार में बदल देता हूं। दूसरों को अच्छा लगूं, दूसरों को अच्छा लगूं, दूसरे प्रशंसा करे, पर उससे काम होने वाला नहीं है, उससे काम होने वाला नहीं है। महावीर नगर अध्यक्ष, इच्छा निरोधो तपा। इच्छा का निरोध करना तप है, और तप से ही पंचम काल में भी निर्जरा संभव है। माँ विनय तो कर लो। मैं पुनः कह रहा हूं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अभी तरीके समझे कहाँ है, तरीके समझे ही कहाँ है। ये जो टेबल, जिनवाणी जिसपे आप अर्घ्य चढ़ाते हो, टेबल जिसपे आप ग्रंथ रखते हो, उसको लांघना भी वह जिनवाणी की उपचार अभिनय है। उपचार से आपने अभिनय की। अभी तो जानते ही क्या है, फिर रोते हैं, बिलखते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों ज्ञान नहीं बढ़ रहा। जहां जिनवाणी रखने का स्थान था वहां पे बैठ जाते, और जहां बैठने का स्थान था वहां जिनवाणी को विराजते हैं। कैसे बढ़ेगा क्षोक्षम, कैसे बनेगा ज्ञान, कैसे बनेगा ज्ञान। कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये भी तपस्या है ज्ञानियों, ये विनय नाम की तपस्या है ना? अंतरंग छेतक, विनय प्रायश्चित, विनय वैयावृत्ति, ये अंतरंग तप है।
नहीं है शक्ति शरीर में, मान लिया, उपास नहीं कर पा रहे, एकासन नहीं कर पा रहे, रस त्याग नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अंतरंग तप करो। जो गलती हुई है उस गलती को प्रायश्चित के रूप में गुरुजनों से ग्रहण करने का प्रयास करो। पर महाराज हम गलती करते ही कहाँ है? करते हो क्या? बोलो। हाँ महाराज जी, करते भी है पर मानते नहीं। मानो नहीं, मानो नहीं मानो, आज प्रायश्चित लेके साफ नहीं होंगे तो नरकों में धुलाई होगी। हाँ, धुलाई तो निश्चित है। कितना ही कोई दाग अच्छे है, चाहे यहां छुड़ा लो चाहे नरकों में छुड़ा ले, दाग तो चाहे से व्हील से चाहे एरियल से छुड़ाने तो है ही दाग। चाहे यहां छुड़ा लो, यहां प्रेम से छूट जाएंगे, वहां दुखों के साथ छुड़ाना पड़ेगा। जितनी इच्छा करोगे, जितनी इच्छा करोगे, जितनी इच्छा करोगे, उतना अनगिनत 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 दुख तुम्हें मिलेगा। 7वां श्लोक पढ़ना है। कहीं बाहर की चर्चा नहीं है। 7वां श्लोक हमें पढ़ना है। 12 प्रकार की तपस्या अपने शक्ति से करना, यही आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी हमें यहाँ पर सम्यक तप रूपी चौथी आराधना कह रहे हैं। और यही हमारे जीवन को जीना बनाने वाली चौथी सीढ़ी, चौथा पायदान है। पढ़ना है। ग्रंथ भी उपलब्ध है सर, सामने आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। 7वां श्लोक हमें मिलकर पढ़ना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जिनको हमने आज तक शब्दों में मात्र पढ़ के और सुन के रखा है, उसे हमें जीवन में उतारना भी है। जो कुछ भी किया विश्वास मानना, जो कुछ भी किया माँ, बुरा लगे सो और नहीं लगे सो। क्योंकि पंकज भाई ने निवेदन किया है, सुना दो तो मुझे, सुनाना तो जो लिखा है तो पड़ेगा ही। चाहे बुरा मान लो चाहे अच्छा मान लो, आज तक सही मायने में हमने तपस्या करना नहीं सीखा। पढ़ते हैं पहले श्लोक को और फिर समझते हैं कि कितनी बड़ी भूल मैं करते आया हूँ। ये मत कह देना, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, संजू जैसे कहते महाराज जी सुधार कैसे करे। सुधार की भी बात बता दूं पर मानोगे? अरे यहाँ कहने से क्या होता है महाराज, आप तो कह दो, मानना नहीं मानना हम फिर देखेंगे, हमारी शक्ति से होगा। तुम्हारा आप ही ने कहा ना शक्ति से करो, तो होगा सो करेंगे और नहीं तो फिर। पहले पढ़ते हैं फिर करते चर्चा। 12 विहत वयरणे किरीजोज्जमो ससतिये साभणिया जिण सुत्ते तवम्मि आराहणाणुणम। पढ़ो एक साथ। नूनम यानी वास्तव में, सही में तपस्या क्या है? दूसरों को दिखाना, तपस्या के बाद मान सम्मान की इच्छा रखना, ये तपस्या नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि इच्छा का निरोध तप है। और 10 उपवास हो जाते हैं और माना कि बग्गी नहीं आ पाई, कोई चांदी का चम्मच लेकर हाथ जुड़ाने नहीं आ पाया, बोलो ना 10 दिन की तपस्या, 10 दिन की तपस्या गई पानी में। 10 दिन भूखे रह के तुमने मुंह झूठा नहीं किया, कंठ सुखाया, पर इच्छा वैसी की वैसी बनी रही। ये कोई इच्छा का निरोध रूपी तप नहीं है। और ये ध्यान रखना, एक नहीं दो नहीं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि हमें संभलने के लिए पुनः पुनः मौके आते हैं, पुनः पुनः प्रेरणा मिलती है, पर फिर भी एक अट्टहास हमारा है कि कुछ हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। बहुत सारों के ने तो नियम ही ले लिया कि हम कोई नियम लेंगे ही नहीं। ऐसा तो नियम नहीं आप लोगों का नागपुर वाला, हमारा यही नियम है कि आज के बाद कोई नियम ही नहीं लेंगे। इतना ही ले लो, मैं भी कहता हूँ जितने लिए उतनों का ही पालन हो जाएगा।
इतना भी नियम लोगे ना अंकित तो भी नरकों से बचने की संभावना है, क्योंकि नरक जाने वाला कोई श्रद्धा भाव से नियम ले नहीं सकता। कर लो अपनी अपनी परीक्षा, कर लो अपनी अपनी परीक्षा। अभी बहुत मौके सामने आने वाले हैं, पर्यूषण है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अभी भी सोच लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। विचार कर लो, शक्ति से त्याग और शक्ति से तप करेंगे। आगे जैसे जैसे दान आदि की भी चर्चा आएगी, वो भी तप भी। अभी तो मात्र भूमि का बता रहे हैं। श्लोक नंबर कौन सा है? अभी तो मात्र 7वां श्लोक चल रहा है, अभी 108 श्लोक बाकी है। फिर और तो बहुत कुछ चर्चाएं भी करनी है। 12 विह तव यरणे किरिये जो उज्जमो सत्ये ससत्ये। आखिरी शब्द दिख रहा है, ससत्ये। स्वशक्ति से शक्तितः तप। किसी प्रकार से आचार्यों ने किसी श्रावक किसी साधक पर कोई बोझा डालने का प्रयास किया ही नहीं है। वे प्रेरणा तो देते हैं पर पेरते नहीं है। कह दिया, फिर भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो कि पर्यूषण आ रहे हैं, 10 एकासन कर लो, पर्यूषण आ रहे, अगर पुण्य है तो शिविर में बैठ जाओ, ये कह देंगे, अकेले एक एक को भी कह देंगे। पर ये भी पक्का मानना, जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है वो ही कुछ कर सकता है, अन्य कोई नहीं तो पंकज भाई माइक से सब सूचना देते रहेंगे, इनकी सूचना पूरी नहीं होती, तब तक सुनने वाले घर भी पहुंच जाते हैं। कहते रहो आप, बहुत अच्छे मौके, बहुत अच्छे मौके। ये पर्यूषण पर्व तो ऐसा 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 ये पर्व है जहां बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना कर सकते हैं। बाहर से तो सैकड़ों आएंगे, देखते हैं नागपुर वाले कितने जागते हैं। थोड़ी देर से जागते हैं, मुझे पता है जाग जाएंगे। देखते हैं, तैयारियां तो चल रही है। कहाँ गए राकेश, आए थे? चल तो रही है, फिर सोच लेना, विचार कर लेना। हम ऐसा ना हो माँ पानी बरस गया और हम सूखे के रह जाएंगे। अरे कम से कम इधर ही ऐसी झूठी कह देते, मेरे मन की संतुष्टि के लिए नहीं, फिर भले ही रह जाओ, तुम्हारा पुण्य, फिर तुम्हारा पुण्य। माँ 8 दिन में 10 दिन में पानी आता है नागपुर में, 8 दिन में पानी आता है। ये भी पूछना तुम्हें महाराज जी कैसे पता? मैं कौन से एरिया में कितने दिन बाद आता है, कौन से दिन में आता है, ये भी पता है। ये समय नहीं है बताने का, पर मुझे पता है ना। नंदनवर में कितनी समस्या है पानी की, चाहे बोर का भी पानी इनके यहाँ कम मिलता है, पानी आता है। तुम कितना विवेक, कितना विवेक, घर में छोटे छोटे बर्तन भी भर के रखते हैं। छोटे छोटे मौकों में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जिसके बर्तन में ही छेद है, अब क्या कर सकते हैं। 12 प्रकार का तप करिए, सशक्ति है। मैं पुनः कह रहा हूं, सशक्ति है, सशक्ति है। स्वयं की शक्ति के अनुसार, स्वयं की शक्ति के अनुसार, स्वयं की शक्ति के अनुसार उद्यमो, जो उद्यम करता है 12 प्रकार के तप को धारण करते हुए, उसकी भावनाओं को भाते हुए, जो अपने शक्ति से उसमें उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, सा भणिया जिन सुत्ते तवम्मी आराहणा। यही जिन सूत्र में आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने वह तप आराधना कही है, सम्यक तप आराधना भणिया कही है, नूनम यानी वास्तव में, पक्के में, सही में, सही में यही कहा है। फिर तो मेरा काम है कहना, फिर आप जानो आपका काम जाने। मैंने तो कह दिया 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, जैसी शक्ति है वैसा करो। नहीं है युवाओं शक्ति, हम 24 घंटे भूखे नहीं रह सकते, क्या 1 घंटे भी हम त्याग नहीं कर सकते? क्या सुबह के भोजन से शाम के भोजन तक कुछ भी भोजन का विचार नहीं करेंगे? माँ आधा घंटा पहले से भी तैयारी की जा सकती है ना। क्यों पाप का आश्रय कर रहे हैं? भोजन करते 2 बार है, कई बार तो 1 ही बार भोजन स्वयं करते हैं, पर 2-4 बार भोजन की तैयारी के बारे में सोच के क्या पाप का आश्रय नहीं होता? क्या मात्र भोजन कथा मुंह से करने से नहीं, उसके बारे में सोचने से भी तो पाप लगता है। पेट भर खा के घर से निकले, पर फिर भी ठेला दिखता है।
भाव बिगड़ जाते हैं और खा नहीं पाए। अभी ठीक है, अष्टमी है, खाना नहीं है, पर्यूषण चल रहा है, अब 11वें दिन मिलते हैं, परसों मिलना, मंदिर के बाहर आ जाऊंगा 11वें दिन। लंबी श्वास ले ली, खा पा नहीं रहे पर ये काय की तपस्या। इसका अर्थ ये नहीं है कि हो गई इच्छा सो तोड़ लो और खा लो, पर उन भावों को भी सुधार लो। बहुत 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 ज्ञानियों पुरुषार्थ कर रहे हो, करते आए हो, बहुत बड़ी तपस्या का फल तुम्हें मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चिदेव शास्त्र गुरु मिले हैं। इस जीने को व्यर्थ मत गमाओ, इस जीने को नीचे जाने वाला जीना मत बनाओ, ऊपर चढ़ने वाला जीना बनाओ। पुनः 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 ये मौके मिलने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन श्रावकों से, उन नगरवासियों से पूछो जिनको चतुर्मास में साधु नहीं मिले। यहाँ तो लाइन लिखनी पड़ती है, नंबर लिखने पड़ते हैं, बंटवारा करना पड़ता है। 4 दिन तुम पूजा करो, 4 दिन तुम चौका लगा लो, क्या करे? किसी को अपनी जिम्मेदारी का बोध नहीं है, ड्यूटी से काम होता है। पुण्य बोलो ना, ड्यूटी में, व्यवहारिकता में कोई पुण्य नहीं होता। श्रद्धा से काम होता है। अपनी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करो, स्वयं व्यवस्थित हो, सबकी व्यवस्था बन जाएगी। नहीं तो व्यवस्थाओं के चक्कर में हम अपनी व्यवस्था पंकज भाई बिगाड़ के बैठते हैं। खोजना पड़ता है, कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये वैयावृत्ति भी महान 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 तप है, महान तप है। विनय भी तप है। एक खड़ा विनय बज नहीं तो विनय भी तप है, उसको तप मान ले नहीं। 4 प्रकार की विनय कहिए, समय बहुत हो गया, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक एक तपों की 1-1 घंटा चर्चा कर ले तो कम है। आज आवश्यकता अंतरंग तप की है, और अंतरंग तप ही मेरी इच्छाओं का निरोध करते हुए मुझे बहिरंग तप के साथ साथ जोड़ते हुए आत्मा का कल्याण करने के लिए निमित्त बन सकता है। ध्यान रखना, इच्छा से नहीं। कैसा जीवन जीना है? अच्छा सा जीवन जीना है। और अच्छा सा जीवन जीना है तो इच्छा का निरोध किए बिना अच्छा सा जीवन हो नहीं सकता। अच्छा सा जीवन हो नहीं सकता। उस अच्छे से जीवन को जीने के लिए जो जन्म मरण देने वाली ये इच्छाएं है, उन इच्छाओं को हम यहीं पे समाप्त कर ले। करोगे ना? करोगे ना? सब इच्छा छोड़ जाना फिर यहीं पे हमारे पास। मैं सबकी इच्छा संभाल लूँगा, पर आप अपनी सब इच्छा छोड़ जाओ। अभी तो कहा आपने यही छोड़ जाना है, छोड़ के जाना इंद्र भवन के बाहर। महाराज ये कहने की बात ये है ना गानकर जी, कहने के लिए नहीं, हकीकत है। समझो, अनुभव करो, क्योंकि जीना है तो जीना बनो, पर नीचे नहीं, ऊपर जाने वाला। करेंगे समय पर, पुनः समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।